तो चलिए आज एक बहुत ही पॉपुलर हिंदी हॉरर स्टोरी को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि आखिर राइटर ने हमें डराने के लिए कौन-कौन सी तरकीबें अपनाई हैं और कैसे एक आम सी रात एक भयानक सपने में बदल जाती है। सोचिए जरा इस सवाल के बारे में। ये सीधा उस डर को पकड़ता है जो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है ना? देर रात, सुनसान सड़क और एक अनजानी गाड़ी, दिल में एक अजीब सी घबराहट तो होती है। तो कहानी की जो शुरुआत है वो बहुत ही नॉर्मल है। एक लड़की है निशा, जो ऑफिस में एक लंबे दिन के बाद बस थक हार कर घर जाना चाहती है, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। और पता है, ये नॉर्मल सी सिचुएशन आगे आने वाले डर को और ज्यादा असरदार बना देती है। उसकी चाहत कितनी सिंपल है, सोचिए, बस घर जाकर सो जाना। और यही छोटी सी आम सी ख्वाहिश आने वाले खौफ के लिए एक जबरदस्त स्टेज सेट करती है, क्योंकि डर सबसे ज्यादा तब डराता है जब हम सबसे कम उम्मीद कर रहे होते हैं। तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है ना? एक थकी हारी लड़की, एक कैब, लेकिन राइटर बहुत चालाकी से यहीं पर शक का एक छोटा सा बीज डाल देता है। क्या? कि लगातार तीसरी रात उसे वही ड्राइवर मिला है। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और? और अब कहानी धीरे धीरे अपनी परतें खोलना शुरू करती हैं। छोटी छोटी परेशान करने वाली बातें सामने आने लगती हैं, जो उस सब कुछ ठीक है वाले माहौल को तोड़ने लगती हैं। इसे कहते हैं फोरशैडोइंग, मतलब राइटर जानबूझकर छोटे छोटे क्लूज छोड़ रहा है, ऐसे सुराग जो इशारा करते हैं कि आगे कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है। और यही सुराग हमारे अंदर की बेचैनी को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। तो अब देखिए गड़बड़ कैसे बढ़ती है। सबसे पहले ड्राइवर एक अजीब सुनसान रास्ता ले लेता है। फिर रेडियो पर कोई पुराना, सालों पुराना बुलेटिन बजने लगता है। और तो और वो एक ही रेस्टोरेंट के साइन के पास से 2 बार गुजरते हैं। और सबसे डरावना, निशा का फोन, उसका नेटवर्क, जीपीएस सब ठप पड़ जाता है। ये सारी चीजें मिलकर टेंशन को अगले लेवल पर ले जाती हैं। तो अब तक जो सिर्फ एक अजीब सा एहसास था, एक शक था, अब वो कहानी के उस मोड़ पर आ जाता है जहां वो एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला है। और ये रहा वो पल, उसकी दोस्त सना का एक फोन आता है जो निशा के पैरों तले जमीन खिसका देता है। सना कहती है कि निशा तो ऑफिस से निकली ही नहीं, मतलब जिस कैब में निशा बैठी है असल में वो वहां है ही नहीं। अब ये देखिए, एक ही समय पर 2 अलग-अलग सच्चाइयां चल रही हैं, निशा की सच्चाई और सना की सच्चाई। निशा एक ऐसी पहेली में फंस चुकी है जिसका कोई लॉजिकल जवाब हो ही नहीं सकता। और ठीक इसी कंफ्यूजन के बीच जैसे ही उसका फोन मरने वाला होता है, उसे अपनी ऐप हिस्ट्री में कुछ ऐसा दिखता है जो इस पूरी भयानक पहेली का राज खोलने वाला है। और ये है वो खुलासा जो सब कुछ बदल देता है। उसकी ट्रिप हिस्ट्री वो आज की है ही नहीं, वो ठीक 1 साल पुरानी है। इसका मतलब उसका ड्राइवर महेश वो इस वक्त का है ही नहीं। और यहाँ से कहानी अपने पीक पर पहुंचती है। अब इस भूतिया एक्सपीरियंस की असली और भी ज्यादा डरावनी सच्चाई सामने आने वाली है। हॉरर कहानियों में इसे घोस्टली लूप कहते हैं। मतलब महेश मर चुका है और अपनी मौत से ठीक पहले की उस आखिरी राइड को बार बार जी रहा है, और अनजाने में निशा भी अब उस भयानक लूप में फंस चुकी है। आगे एक पुलिस चेक पॉइंट दिखता है, और जैसे ही कार पास पहुंचती है वो हवा में गायब हो जाता है। ये पक्का हो जाता है कि वो लोग अब हमारी आपकी दुनिया में नहीं हैं। वो एक ऐसे बुरे सपने में हैं जो बार बार खुद को दोहरा रहा है। और फिर घड़ी की सुई जम जाती है। वक्त है 3:33। ये एक क्लासिक हॉरर मोमेंट है। ये वो सिग्नल है कि अब वो वक्त के जाल में हकीकत से बाहर कहीं फंस चुके हैं। और फिर महेश का राज खुलता है। वो खुद बताता है कि ठीक 1 साल पहले इसी रात, इसी वक्त एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, और तब से वो बस अपनी उस आखिरी राइड को बार बार जिए जा रहा है। अब कहानी खत्म होने वाली है, और यहाँ राइटर एक बहुत ही क्लेवर ट्रिक खेलता है। वो एक झूठी तसल्ली देता है ताकि जो आखिरी झटका लगे वो और भी जोर का हो। अचानक निशा की आंख खुलती है। वो ऑफिस की बेंच पर है। वो अपना फोन देखती है, बैटरी है, टाइम भी ठीक है, कैब तो बुक ही नहीं हुई थी, सब कुछ नॉर्मल है। तो क्या वो सब बस एक बुरा सपना था? एक पल को तो हम सब राहत की सांस लेते हैं। लेकिन कहानी इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। वो जो राहत मिली थी ना, वो एक धोखा थी।
असली डर तो अभी बाकी है। और ये रहा फाइनल ट्विस्ट। निशा के फोन की गैलरी में एक नई फोटो है। टाइम ठीक 3:33। ये फोटो उसने नहीं ली। फोटो कार की पिछली सीट से ली गई है। आगे की दोनों सीटें खाली हैं, लेकिन रियर व्यू मिरर में महेश का चेहरा दिख रहा है, जो थकी हुई मुस्कान के साथ कैमरे को ही देख रहा है। मतलब वो सब सपना नहीं था। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कभी-कभी जिस भूत से हम भाग रहे होते हैं वो हमारे साथ नहीं, हमारे अंदर होता है। या शायद बस एक तस्वीर में? क्या वो सब सच था? क्या महेश अब भी उसके साथ है? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा खौफ है।